श्याम प्यारी की, बल खाटू नरेश की, बल तीनवानधारी की। श्याम सखियों की जय, दादी सखियों की जय, बोले सच्चे दरबार की। आइए बोले बालाजी महाराज की, बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। भाई आवाज नहीं आई। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, बोलिए राम दरबार की जय हो। नंदू भैया आवाज आ रहा है, बात इनको बोलिए, बात नहीं करनी। मनोज दा श्री रामचंद्र जी, बबीता भाभी आवाज यहां तक आ रहा है, एक मिनट प्लीज। बहुत ही प्यारा प्रसंग है, शांतित होकर देखिएगा और सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी वनवास के बाद अयोध्या लौटे। बालाजी कट गया हो। सभी ने दीपावली का त्योहार मनाया। कुछ समय बाद माता सीता ने सोचा, पुत्र हनुमान ना होता तो मैं आज यहाँ ना होती। अपने प्रभु के प्यारे को कोटि कोटि स्नेह है, क्यों ना मैं पुत्र हनुमान को भोजन पे आमंत्रित करूं। ये सोच रही थी माता, इतने में हनुमान जी आ ही गए। राम राम, प्रणाम माता, प्रणाम प्रभु, प्रणाम लक्ष्मण भैया। हनुमान, वत्स हनुमान। हाँ माता, अगर तुम ना होते तो हमारा मिलन ना होता। पुत्र चिरंजीव भव, जब तक ये संसार रहेगा तुम अजर अमर रहोगे। प्रभु तुम्हें मुझसे भी ज्यादा स्नेह करते हैं। वत्स हनुमान, मैं तुम्हें भोजन पर आमंत्रित करती हूँ। कल भोजन करने महल पधारना। जो आज्ञा माता, भोजन अति उत्तम, अति उत्तम। दूसरे दिन हनुमान जी महाराज प्रतीक्षा करते रहते हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जय श्रिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम हरे, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम हरे। बोलो हरे राम, बोलो बोलो। यो घोटो दिखे ना, पूरा दरबार में बैठकर राम राम नहीं बोलो, घोटो पड़ जैसी। हनुमान जी है, दादी को नहीं है। हाँ, सोच समझ कर। अब सीता माता रामचंद्र जी न बोली, काल में बुलाई हूँ बालाजी ने। तो रामचंद्र जी थोड़ा घबराया, बोला अच्छा बालाजी ने बुलाई है, तू जाने तेरा काम जाने। ठीक है प्रभु, मैं माँ हूँ ना, बिको आभार तो व्यक्त करूँ भाई। माता प्रतीक्षा करती हुए सारा पकवान अपने हाथों से बनाती है। ऐ चलो, तरह तरह के पकवान बनाती है, भोजन बनवाती है। दास दासियों से कहती है, अरे देखो मेरे बालाजी जरा कुछ ज्यादा खाते हैं, पवन सुत जरा ज्यादा खाता है, तो तुम लोग ध्यान रखना। सखी जाओ भाई। दूसरे दिन
बालाजी महाराज, और भी तो फल है वहां पे इतना सारा। आते हैं, माता सीता कहती हैं, माते प्रणाम माते, वत्स हनुमान आ गए, आओ आओ। बैठो हनुमान बैठो। माता, बहुत तीव्र भूख लग रही है। व्यंजनों की सुगंधित महक से मैं अति उत्साहित हूँ। उनको पाने के लिए अब प्रतीक्षा नहीं हो रही। वाह वाह, आज तो लगता है बहुत सारे व्यंजन मिलेंगे भोजन में। माता सीता बहुत लाड प्यार से चाव से पकवान बना रही हैं। डी एक दिन कोई भी त्योहार आ गया, माता को पवन सुत याद आ गया। एक दिन कोई भी त्योहार आ गया, माता को पवन सुत याद आ गया। माता सीता लाला के पकवान रख रही है और बालाजी महाराज जो है उनको देख देख के उत्साहित हो रहे हैं। पहले तो हनुमान जी धीरे धीरे शर्माते शर्माते खाए, उसके बाद उन्होंने जैसे ही स्वाद चखा वैसे ही दोनों हाथों से खाने लग गए। और लाओ कहते गए, और लाओ कहते गए। माता को पवन सुत याद आ गए, माता को पवन सुत याद आ गए। एक दिन कोई भी त्योहार आ गया, एक दिन कोई भी त्योहार आ गया, माता को पवन सुत याद आ गया। और इस प्रकार से बालाजी महाराज ने इतना खाया, माता अधीर हो उठी, पसीने पसीने हो गई। माँ भर भर के खा लाती है और हनुमान जी महाराज एक साथ झपट्टे से खाते जाते हैं। माँ दो कदम भी नहीं चल पाती, उससे पहले ही थाल खाली रह जाता है। माँ पसीने पसीने हो गई। ढेरों सी मिठाई सिया बार बार लाई, बूढ़े के देखे थाल खाली रह जाए, खाली रह जाए, खाली रह जाए। और लाओ कहते गए, और लाओ कहते गए। माता को पवन सुत याद आ गए, माता को पवन सुत याद आ गए। हनुमान जी महाराज अति उत्तम, अति स्वादिष्ट। कितने दिनों बाद इतना स्वाद लग रहा है भोजन में। माता श्री और लाइए, और लाइए।
मैं आज भर पेट खाऊंगा। हनुमान जी महाराज अति चंचल हैं। महल में घूम घूम के सभी दासियों को परेशान कर दिया, क्योंकि वो दोनों हाथों से खा रहे हैं। कहते हैं जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। दौड़ करके माता रघुवर के पास आती है। कहती है हमने जितना पकवान बनाया, जितनी रसोई बनाई, बालाजी तो तृप्त ही नहीं हो रहे। हे नाथ, आप बताइए मैं क्या करूं? प्रभु सहाय करो, सहाय करो, सहाय करो। कहो रघुराई, कहो रघुराई। कहो रघुराई, कहो रघुराई। रामचंद्र जी ने कहा मैंने तो पहले ही सोचा था कि तुमने किसी को बुलावा दे दिया। पहले रहस्य तो जान लेती। अरे वो नटखट मेरा परम भक्त, परम स्नेही है। वो ऐसे तृप्त नहीं होगा। माता ने कहा प्रभु मैं नहीं जानती, इस समस्या का समाधान कीजिए। मैंने अतिथि के रूप में अपने पुत्र को बुलाया था, लेकिन ये हनुमान तो मुझे परेशान कर चुका है। इतना कोई खाता है, अब मैं उसे कैसे रोकूं? भंडार घर में रसोई समाप्त हो चुकी है, अब अंतिम हाल है। कुछ करिए प्रभु, मैं सामने नहीं जाऊंगी। देखो जितना खाया तो खाया, उतना गिराता भी है। रामचंद्र जी ने कहा अरे वो वानर है ना, वो थोड़ा नटखट है, चिंता मत करो। ये लो तुलसी का पत्ता। अंतिम हाल में मेरे प्यारे हनुमान को मिष्ठान के साथ ये दे देना, वो तृप्त हो जाएगा। तृप्त प्रभु अभी तक तो ढकार भी नहीं ली, फिर भी माता तुलसी लेके चलती है और बालाजी को कहती है पुत्र ये तो तुमने खाया ही नहीं, ये लो ये भी खाओ। बालाजी महाराज पहले तो नानुकुर करते हैं, ये क्या है, ये क्या वस्तु है? ओ तुलसी जी है। माता हाँ 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 दीजिए दीजिए, यही दीजिए। जैसे ही हनुमान जी ने तुलसी खाई और उनको डकार आ गई। अब सीता माता प्रभु को देखती है, कभी हनुमान को देखती है, काम हो गया। अब चैन की सांस आई है। ओह धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अब बालाजी ने सोचा क्यों ना माता से विनोद किया जाए। माँ माँ नित्य चले आना, नित्य चले आना। हनुमान जी ने कहा माँ आज आपने इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया था, मैंने इतना पाया, लेकिन माँ मेरा पेट तो भर गया लेकिन जी नहीं भरा। माता घबरा गई। माता ने बोला अरे पेट भर गया जी नहीं भरा? बोले नहीं पेट भर गया जी नहीं भरा। माता ने कहा कोई बात नहीं पुत्र, आज पेट भर गया ना, जी भरने के लिए रोज चले आना। तुम्हारे रघुवर है ना, मैं संभाल लूंगी। राम राम जय राम।
राम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोले बालाजी महाराज की जय बोले सियावर रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार जयकारा बोलिए गणेश की, सियावर रामचंद्र जी की। वीर हनुमान अति बल राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवाना वीर हनुमान अति बलवाना। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। झम झम नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। झम झम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। झम झम छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। झम झम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम बोलो राम 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 बोलो राम। राम राम बोलो राम 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 बोलो राम। राम राम बोलो राम 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 बोलो राम। बोले सियावर रामचंद्र की। आइए मंगल पाठ में प्रवेश करते हैं। बोले सच्चे दरबार की जय। सती त्वं सती रूपास्त्वं त्वमेव दुःख हारिणी तारिणी दुर्ग संसार ज्योतिरूपा नमोस्तुते। हे माँ धोली दादी, आप ही शक्ति हो, सती रूप हो, अपने भक्तों के सब प्रकार के दुखों को हरने वाली हो, संसार रूपी सागर से तारने वाली हो। आप ही ज्योतिपुंज हो। आपको हम सब नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। बोली सच्चे दरबार की जय। विवाह के आनंद की हो रही थी बात, जीजा को दे सालिया। बातों की सौगात मात श्री धोली सती जी की जय। भोली दादी माँ शोकारी मंगल करता मंगलहारी, दुर्गा की बहना हर्षावे। बातों में उनको लुझावे, छेड़खानियाँ कर मुस्कावे। पहेलियां उनसे सुलझावे। सायंकाल समय में आया मन भावन भोजन मनवाया, रजभाल भोजन सजवाया। लाड़ जवाई जीवन आया। तब तक दुर्गा की पितुमान मानी ने
सबका नजार। जी मदनी रंग रही है प्यारी, गावे गीत सुहागन नारी। धोया धोया थाल परोस दिया भात जी, आओ आओ नाथुराम जी बैठो ना थाल जी, बैठो ना थाल बताओ थारी जात जी। बाप मारो राजा जी, माए पटरानी जी, चारों भाई चंदन सा भेण सुजान जी। बुआ मारी सोदरा रसोईया रे माई जी, चाची मारी सेठानी बावन पीरो डाल जी। ढोली लाली माँ शुभकारी, मंगल करत मंगलहारी। जाने मारो की मेहमानी, मेहरबान वह मात भवानी। प्रसन्नता से रजनीपति, सब संपन्न विवाहिक रे। गाथा करवट बदल रही है, श्रेयाने यह बात कही है। दुर्गा की माँ हर्षा में, होनी कछु आभास कराने। संकट आए कायिक भारी, चिंतित दुर्गा की महतारी। मन का गम समझ कर माई, नहीं किसी को बात बताई। सुगध रात्रि बीत गई, आया नौ प्रभात, पार्वती के मंदिर में गई दुर्गा की माँ। पूजा पाठ करे माता, नित्य नियम अनुसार जलता दीपक बुझ गया, बिन मारो आधार। मंदिर से घर हो चली, पग बिल्ली जी आकाश। घटना कही नदी से, जीवन हृदय संसाद मात श्री सिरोल सती जी जय। ढोली लाली माँ शुभकारी, मंगल करदा मंगलहारी। मांग रही है कवर विदाई, दुर्गा के दिख विनती लाई। दो एक दिवस और रुक जाते, सेवा का हम लाभ उठाते। ममता से जी भरता नाही, ना तो राम समझ समझाई। हर्ष विचार तो घेरे है, जैसा हो प्रभु हम तेरे हैं। पार्वती माँ रक्षा कीजिए, सफल यात्रा इनकी कीजिए। रजत स्वर्ण पाल की सजाई, सूरज किरण से जगमगताई। सब सखियों को लिया बुलाई, दुर्गा की सहेली आई। सोला श्रृंगार सजाया, देखे रूप चांद शरमाया। समय सुबह गाथा मन भावन, मंसिर से श्यामावत पावन। ओढ़ चूनड़ी बनी सुहागन, दुर्गा देवी जी गढ़भागन। बेटी को दहरी पुजवाई, सिद्ध योग में हुई विदाई। लगा कलेजे रोहन लागी, सखिया मिलकर गावन लागी। ओ जी ओ गोरी राम लस करिया, ओ लूड़ी लगाए थे तो झाल्या जी, बनना थारी जोड़्यूं बनना में करा, मारी तो करिए कोई जी, बनना थारी तो जोड़्यूं बननी में करा, मारी तो कर मारी माई जी, बनरी चढ़ो तो चढ़ाओ बनना के करो, क्यों कर साहो मारत देव जी, बनना बाई दुर्गा बगधार्यो पागड़े, डब डब हर आयन जी, बनना आंसू तो पूछा पीड़े पेच सू, ले तो हिवड़े लगाई जी, बनना। पहले बदाओ इसे मोरी में गया रा, गया मारे बाबा जी री बोल मोरी सही हुए, चढ़ती बाई ने सुन भला हो यारा, गया मारा वीरा जी री बोल मोरी सही हुए, चढ़ती बाई ने सुन भला हो यारा, बैठी दुर्गा पालकी रथ पर नाथुरा, मात पिता कर बंध मनाया, देवी देव नमा। देवी देवतमा मात श्री ढोल सती जी की जय। बोलो रे बोलो नाथ राम जी की जय। बोलो
और बोल फतेहपुर धाम की जय। ढोली दादी माँ शुभकारी, मंगल करता मंगलहारी, यात्रा में कोई विघ्न न आए, सभी मनोभाव दर्शाए, घूंघट में नहीं काम कैसे, साधन में चंदा हो जैसे, बेला में हुई विदाई, मामत की आंखें भरी आई, लगे शुरू भी तन पकड़ोड़े, चली ठुमक ठुमक कर घोड़ी, आगे पीछे चले सिपाही, रक्षा करने मार्ग माही, आंखों से ओझल हुए, रतपाल की कहार, काफिर पूरा चला रहा, जाना जंगल पार, मगर कोई सब चल रहे, निज मंजिल की ओर, अनचित है जिसने संभला दी, माँ को मंगल डोर मात श्री, डोली सती की जय। ढोली दादी माँ शुभकारी, मंगल करता मंगलहारी, मध्य दिवस तक चले सिपाही, कठिन धूप मार्ग के माही, कुछ विश्राम क्यों सब कोई, फिर से अपनी मंजिल जोई, इस धूप में नरमी आई, धोनी ने भी गर्मी खाई, और दूर आ गए गाँव से, सब प्रसन्न है सुखद भाव से, दुखों का तो दूर करन में धरती पर जन्म हुआ है, वक्त आए लीला करने का दुर्गा को एहसास हुआ, शादी वाली रचना रच कर यहाँ की योजना बनाई, पूछा कि तू राजा क्या, काल विवाह सत्सनाई, राजपाल राजा की शक्ति कर ली थी दुल्हन के साजा को, जंगल में आने को प्रेरित किया है, मानसिक राजा को, अपने लक्ष्मी और मरने को यह प्रसंग की नाम हमारी अम्बर विष्णु ब्रह्मा विष्णु फूलों की वर्षा बरसाई, रथ रोका और पाल की, पुनः किया विश्राम, दासी दास कहा सिपाही, करने लगे आराम, मात श्री ढोल सती जी की जय। ढोली दादी माँ शुभकारी, मंगल करता मंगलहारी, दूल्हा दुल्हन चित सन है, सकल काफिला राजीवन है, राजा निकट गाँव का आया, संग सिपाही सेना लाया, दूल्हा और दुल्हन को देखा, विधि प्रेरित कर्मों का लेखा, दुर्गा की पालकी बिहारी, एक दुल्हन को मति विसारी, और सिपाही का वो तेरा, नाथुराम के रथ को घेरा, नाथुराम कुछ समझ न पाया, यह बर्ताव उसे नहीं भाया, खड़ग निकाले तुरंत ध्यान से, समझ गई सेना जवान से, राजा आया पास में, एक खबर का रो, मानसिक है नाम मेरा, निकट नगर का वो, मेरे राज्य की सरहद से, नव दंपति जो जाते, मेरो नियम निभाई से, सुन ले मेरी बात, राजा महल से जाए से, दुल्हन पहली रात, मेरी होगी राजा से, अनचाही सौगात मात श्री, ढोली सती की जय। ढोली दादी माँ शुभकारी, मंगल करता मंगलहारी, बचत बाण से लगे कंवर के, नव दुल्हन और वीर भंवर के, राजा तेरे महल चला जा, मेरे मार्ग से तू हट जा, अंत समय तेरा आया है, काल तेरे सिर मंडराया है, तेरा अंत करूंगा दुश्मन, सुन राजा की बिगड़ी गई तन, सेनापति को हुक्म सुनाया, रथ को घेरो करो सफाया, सुखना आदेश जोश में आया, और सभी सेना को लाया, नाथुराम जी की भी सेना, लड़े लड़ाई क्या ही कहना, सेनापति वीर से डरा, नाथुराम से युद्ध कर रहा, चमक रही तिरछी तलवारें, मारो मारो धनी उचारे, प्राण गवाया युद्ध में, सेनापति बलवान, नाथुराम की वीरता, हो गई अमित महान, मात श्री ढोली सती जी की जय। ढोली दादी माँ शुभकारी, मंगल करत अमंगल हारी, लड़ रहे दोनों पक्ष जोश में, अपने अपने पूर्ण होश में, सेना और कहार खपे है, नाथुराम श्री राम जपे है, मुसलमान सिख रथ के नीचे, क्रोधित हो दांतों को भीचे, नाथुराम को पकड़ लिया है, पीछे से आ झगड़ लिया है, कुटिल नीति पैरी ने धारी, बल और बुद्धि लगा दी सारी, एक संग 10-12 वार, लगे टूटने भी हथियार, नाथुराम शान से सह गया, वीर गति को वीर पा गया, विकल होती वीर का, ऐसा होगा अंत, रचनाएं जिसने लिखी, वो है बड़ा अनंत, मात श्री ढोली सती जी की जय। ढोली दादी माँ शुभकारी, मंगल करता मंगलहारी, तीर लगा था सीने में जब, ज्योति नहीं लगी ने अब, पति को गोदी बीच सुलाया, माथे को अंतिम सहलाया, दुख कलेजे में लहराया, दुर्गा चंडी रूप बनाया, को प्रकट किया जंगल में, हर हर महादेव मंगल में, चढ़ी माँ सिंह के ऊपर, नाथों की तलवार लेकर, कैसी भीड़ पड़ गई फौज, जब देखा दुर्गा का हाथ, हाथों में तलवार लिए है, बिजली जैसे वार किए हैं, व्यस्त हुई है बनकर ज्वाला, दुष्टों को तमाम कर डाला, उन्हें वही नमृत बिछाया, रणचंडी ने शौर्य दिखाया, माँ दुर्गा की रंग में सजी सिंह पे लगे सुशोभित, नक्शे पर से सुमन कटी है, बाकी तो महादुष्ट भी है, बैठा मान सिंह, नजरों में गया है, क्रोधित हो गई माँ दुर्गा, पहला दिया चलाए, माँ श्री ढोली सती जी की जय। ढोली दादी माँ शुभकारी, मंगल करता मंगलहारी, नव दुर्गा का रूप बनी माँ, महाशक्ति का पुंज बनी माँ, ऐसी पुनः तलवार हाथ में, सैनिक मारे कई साथ में, सुखी ने जितने थे सारे,
जलने लगे जैसे अंगारे, चक्र चूड़ियां बन गई सारी, विधिया भड़की मन चिंगारी, मान सिंह ने थर्रा तब गर्दन पर भाला राजा, कब खा गया मुझको मेरा, हुई दुष्ट की महादुर्दशा, लिख गई जग में अमर कहानी, जगा दिए में संकारी, हरि ध्वजारी पुरत की जानी, निज पूजा में वंचित मानी, देखा उनका वर्ण सुहाना, अंतर प्रेरित पति संग जाना, माया पति की मोहनी, नहीं कल्पना सच्ची कथनी, देव वर्षा बरसाई, दुर्गापति को स्नान कराई, ये सिंदूर चूड़ो कंगन और नथलीनी, चिता बनाई, लाल से चंदन में काई, साथ लगाई परिक्रमा, खुद बुद्ध देनी कोई, नर की सोची ना हुए, हरि इच्छा सब होय, अग्नि रथ में बैठ के, लेप दिखाया कोद, दुख संसारे मान हुए, हुआ ब्रह्म का बोध, सूरज ने प्रगति किरने, लगी चिता में आग, पंच तट पावन हुए, पहला पुण्य परा, सिंदूरी नक्की हुई, जब तेरा बोला, आए सारे देवता, वरने उनकी सास मात्र बोल सती की जय, चंद्र तपे सूरज तपे उड़ गए तपे आकाश, इन सबसे बढ़कर कभी सतियों का सुप्रकाश, सतियों का सुप्रकाश, बोली दादी माँ शुभकारी, मंगल करदा मंगलहारी, छह बजकर एक मिनट सुहाई, पर्वती पे ज्योति प्रकटाई, पांचों देव गगन में छाए, मोद सहित पुष्प बरसाई, दूल्हा रास ससुराल संदेशा, पहुंचाया सुख से अंदेशा, नहीं शोक करना कोई भाई, ढोली ने है बात बताई, दूल्हे बनेगा सब परिवार, मन से बोलो जय जयकार, अंदर लक्ष्मी घर में आई, दिखपाली दुख दूर भगाई, भोली सती नाम से हारी, पूजा हो पूजे संसारी, भोली दादी अपने रथ में, करी नारायण राम, फतेहपुर में गिर दी कलश, सब जन करे प्रणाम मातृ ढोल सती की जय, भोली दादी माँ शुभकारी, मंगल करदा मंगलहारी, सतयुग में आनंद छाया, सुंदर सा मंदिर बनवाया, शिखर वन में ध्वजा फहराई, पूजा पाठ विधि करवाई, विग्रह हो गए महाआरती, सबकी किस्मत माँ सवारती, आने जाने लगे यात्री, भक्तों के मन पूरी खातरी, अन्नपूर्णा वहाँ विराजे, पीतल जी के बाएं राजे, पीतल जी के पंडित निराले, बने हुए हैं भक्तराले, मंदिर शिव, मंदिर पीछे शिव पंचायत, बीच में धोली दादी मायत, मनभावता राम दरबार, राघवेंद्र सबके सरकार, सन्मुख राम भक्त हनुमान, मुख में राम हृदय में ध्यान, मंदिर के ईशान कोण में, बना शिवालय रे, पार्वती शिव गणपति, अच्छे भक्त की जीत माँ श्री ढोल सती की जय, भोली दादी माँ शुभकारी, मंगल कर मंगलहारी, मंदिर माता संतोषी का, दोष क्षमा कर दी दोषी का, पीपल के दो पेड़ खड़े हैं, दादी के संग हुए बड़े हैं, पीपल पूजा करे नेम से, उनका नाता कुशल क्षेम से, धरापति दुर्धन हो गई, ढोली दादी जहाँ बस गई, भागवती अमावस आती, मेला भर दुनिया जस गाती, भाव से जो भी पड़े, यह चौथा स्कंद, मनोकामना पूर्ण हो, कटे दुखों का बंद मात्र ढोल सती की जय। लीजिए दादी जी का एक और प्रत्यक्ष पर्चा, मेरे शब्द पे जरा ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष, ये कोई ये नहीं कि मैंने किसी बात सुन लिया जिन्होंने बता दिया उनकी बात हो गई, जिनको महसूस हुआ, जिन्होंने देखा, जिन्होंने फील किया, उन्होंने शेयर किया और हमें समझ में आया कि इसको चित्रण किया जाना चाहिए ताकि हम सबकी आस्था दादी के प्रति और बढ़े, हम सब दादी से और जुड़े। बोल फतेहपुर वाली मैया की। आइए, किसी ने पूछा भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ विश्वास होता है भगवान वहाँ रहते हैं। अगर आप एक मूर्ति लेके आते हैं तो ये विश्वास रहता है आपको कि ये भगवान जी हैं, इसीलिए लाते हैं। रूप अलग अलग रहते हैं लेकिन उसमें प्राण क्या रहता है? आपका विश्वास। आपका विश्वास रहता है, उसमें वो प्राण फूटता है। ये पर्चा
जिसकी है घर घर चर्चा आप सबके समक्ष। एक परिवार दादी भक्त, मंदिर नियमित आना जाना, जब जी चाहे तब दादी के मंदिर जाए, दुख सुख की साथी प्यारी धोली दादी। देखिए बड़ा ही सुंदर चित्रण करने का प्रयास किया है। देखिए बोली धोली सती दादी की जय हो। अजी चालो दादी का मंदिर चला, आज 14 है, काल से फतेहपुर रवाना होगा, तैयारी भी करनी है। यहाँ पे 6 बजगा कद चाल से हो। हाँ हाँ चाल, काम काम में समय को ध्यान ही गुन गए। जय धोली सती दादी की। दोनों दंपत्ति दादी के मंदिर में पहुंचते हैं, श्री धोली सती दादी के मंदिर में पहुंचते हैं। दादी का दर्शन किया, पूजा अर्चना की, भोग लगाया। जगदम्बे भवानी मैया, तेरा त्रिभुवन में छाया राज है, सोहे देश कसुमल नीको थारे, रत्नों का सिर पे ताज है। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, तब तब आए सहाय करे, अदम उदारण तारण मैया, युग युग रूप अनेक धरे। सिद्ध करती तू भक्तों के काज है, नाम तेरो गरीब निवाज है। सोहे देश कसु भलनी को, हरे रत्नों का सिर पे ताज है। इस प्रकार से दोनों दंपत्ति भगवान की पूजा अर्चना दादी की करते हैं और प्रसाद चढ़ाकर 14 के दिन वापस अपने घर। दूसरे दिन पूजा स्थल में पूजा कर रही होती है। मावस का दिन, रोली घोलू प्रेम से, चौखट ले दूं धो, ऐसो सखियो मांड दूं, दादी जी खुश हो, हमारी मैया जी खुश हो। जद जद मारूड़ी घोलू मेरे मन में यूं आवे, जद जद मारूड़ी घोलू मेरे मन में यूं आवे, किड़े विधि सखियों मांडू जो दादी के भावे, किन विध सखियों मांडू जो दादी ने भावे। जद जद मारूड़ी घोलू मेरे मन में यूं आवे, जद जद मारोली बोलो मेरे मन में यो आवे। इस प्रकार से उन्होंने भोग लगाया, घर में पूजा की और सेठ जी थे ऑफिस जाना, सेठानी जी पूजा कर रही है। माँ आज दाल को सीरो बनायो, अर्पित करो। अर्पित किया, माँ ने खाया। फिर दूसरे दिन की पूजा, मैं तो जो कुछ भी हूँ, मैं तो जो कुछ भी हूँ, जैसी भी हूँ,
धन्यवाद। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब तेरा कारण है दादी। तेरी सदा ही जय, सदा ही जय, सदा ही जय। अरे थे आगा फतेहपुर से? हाँ हाँ भाग्यवान आगो। ले इतो सारो प्रसाद लाया हूँ, सनद दे दे। हाँ हाँ ठीक है दे दूंगा। इतनो प्रसाद ठीक है। अरे मीना, अरे दुलाल आओ, इस सबको प्रसाद बांट दो, सबको प्रसाद बांट दो। भाभी इतना प्रसाद फिर भी बच गया, इतना प्रसाद बच गया। इतना मीठा कौन खाएगा, मैं कितना खाऊं अकेले। कभी किसी मंदिर से आता है, कभी किसी मंदिर से आता है, इतना मीठा मैं क्या करूँगी। अच्छा एक काम करो, तुम लोग अपने अपने घर भी ले जाओ, क्योंकि कल तो फिर प्रसाद चढ़ेगा है ना, और कल फिर और बांट देना, ठीक है। तेरा ही सहारा हमें, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा हमें, तेरा ही सहारा। फतेहपुर वाली मैया हमें तेरा ही सहारा, घोरारी घड़ियारी हमें तेरा ही सहारा। कौन जगत में ऐसा जिसको तूने ना उबारा, कौन जगत में ऐसा जिसको तूने ना उबारा। तेरा ही सहारा हमें, तेरा ही सहारा। फतेहपुर की महारानी हमें तेरा ही सहारा। अच्छा जी एक बात तो बताओ, दादी का मंदिर को काम किया को चाल रहे हैं? बहुत अच्छा दर्शन हो गया। आजकल लोग मावस पर चाल चाल का है, कुछ भगत भाई बैठे जी के हर मावस को जावे, फेसबुक व्हाट्सएप से द्वारा सारा भाइयों ने, सारा भक्ता ने दर्शन करावे। मंदिर की व्यवस्था भी बहुत अच्छी होती जा रही है, और बैठे जाकर के बहुत ही आनंद आया दादी के दरबार में। इच्छा कौन करे वापस आने की, लेकिन आपा संसारी हैं, वापस आकर काम काज तो अपन संभालनी पड़ती। अगली माँ से फिर जाऊंगा और दादी से ही मनाऊंगा, हर माँ से माने आपका धाम बुलावे। चलो माँ का मंदिर चला। ओ पालनहारी, ओ मैया प्यारी, ओ पालनहारी, ओ मैया प्यारी। तुमरे बिन हमरा कोई नहीं, तुमरे हमरा कोई नहीं। चलो जी। हाँ अरे भाग्यवान प्रसाद तो ले ले। अजी सुनो, रोज रोज एक तो प्रसाद लेवा, हाँ आज प्रसाद रहने दो। थे लाया था वो भी पड़ो है, और कोई ना कोई प्रसाद को डब्बो आतो ही रवा है। सुनो ना, एक काम करा, आपा माई के रुपया ही चढ़ा देवा। रुपया? अच्छा जी यहाँ तू बोले भैया कर ले श्याम। ले आओ रुपया दो। हाँ एक
इतना और दो थोड़ा। प्रसाद का डब्बा चढ़ो, रुपया को नहीं दो। ले माई राजी रे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। उन्होंने रुपए चढ़ाए, सुनिएगा किस भाव से चढ़ाए, इस भाव से चढ़ाए कि माँ का प्रसाद जो इधर उधर उड़ता है और बेमन से खाया जाता है, इसीलिए चढ़ाए हैं। यहाँ पैसे चढ़ाने का मकसद ये था कि प्रसाद जो आता है वो बांटना पड़ता है, मीठा कोई खाता नहीं है। इसमें ये बात ध्यान से सुनिएगा और समझ के जाइएगा किस लिए दिखाया जा रहा है। दूसरे दिन पूजा करने बैठती हैं अपने घर में, तो माई को भोग लगाती हैं। पूजा स्तुति की, माई के सामने भोग रखा और अपने काम में लग गई। माँ को कहा, माँ भोग लगाओ। और फिर देखिए क्या हुआ। बोलिए श्री भोली सती दादी की, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए अमर सुहागण बाई की जय। माँ ने क्या किया, भोग की थाली स्वीकार नहीं की, भोग की कटोरी थाली वो नीचे गिरा दी। अभी प्रसाद है इसलिए हम लोग नीचे नहीं गिराएंगे, आपको दिखाया कि सरकारी, लेकिन उस दंपत्ति के घर में भोग की थाली इसी भांति गिरी थी। माँ ने भोग क्यों नहीं स्वीकार किया, ध्यान दीजिएगा। थाली की आवाज सुनकर दौड़कर मंदिर में आती हैं, देखती हैं क्या गिरा, यू के गिरे हो, अरे माई की थाली की या गिरी, अच्छा हड़बड़ी में मैं ठीक से रखी को नहीं, उसे उठाकर वापस रखती है। फिर दूसरे दिन पूजा स्तुति करती है। चौदस की रात जगा श्याम हिल मिल, चौदस की रात जगा श्याम मावस ने धूप लगा श्याम, हिल मिले घूमने थारा गाए साओ मैया, हिल मिले घूमने थारा गाए साओ। चौदस की रात जगा श्याम मावस ने धूप लगा श्याम, चौदस की रात जगा श्याम मावस ने भोग लगा श्याम, हिल मिले घूमने थारा गाए सा, ओ भैया हिल मिले घूमने थारा गाए श्याम। फिर थाली रखती है, फिर अपने काम पे लग जाती है। नित्य पूजा करने के बाद आज फिर माई भोग स्वीकार नहीं करती। बोलिए श्री बोलिए सती दादी की जय, सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की जय। फिर आवाज सुनकर दौड़ के आती हैं। आज फिर प्रसाद की थाली गिरी हुई है। मन में विचार आता है, इतने दिनों से पूजा कर रही हूँ, स्थान वही, पात्र वही, भोग भी वही, क्या भूल हुई है मुझसे, क्या अपराध हुआ। मन ही मन विचार करती है। ध्यान में आता है, बहुत बेचैनी होती है, कुछ हरा तो नहीं चढ़ाया,
किसी को कुछ बोला तो नहीं? सब कुछ ठीक है ना? बहुत बेचैनी होती है, समझ नहीं आता कि थाली क्यों गिर रही है। फिर तीसरे दिन पूजा करती है, माँ के सामने भोग धरा। मन में व्यथा है, सोचती है आज अगर कटोरी गिरी, थाली गिरी तो जरूर कुछ ना कुछ अपराध हुआ है। ऐसा तो नहीं हो सकता, इतने दिनों से सेवा करती आई हूँ। 14 के दिन इन अखियों से उड़ गई निंदिया रानी। सुबह सुबह मावस के दिन, सुबह सुबह मेरी आँख से टपका पानी। दादी तेरी याद आ गई, दादी तेरी याद आ गई, दादी तेरी याद आ गई, दादी तेरी याद आ गई। 14 के दिन, 14 के दिन इन अखियों से उड़ गई निंदिया रानी। मावस के दिन सुबह सुबह मेरी आँख से टपका पानी। दादी तेरी याद आ गई, दादी तेरी याद आ गई, दादी तेरी याद आ गई, दादी तेरी याद आ गई। जिनके सर्वस्व प्रभु होते हैं ना, जिनसे सुख दुख, जिनको दिन में 10 बार आप झांक झांक के देखते हैं, अगर उनकी पूजा में कुछ होता है ना तो बड़ी बेचैनी होती है। आज इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर भोग रखा, फिर माँ ने गिरा दिया। अब ये भोली आत्मा समझ नहीं पाई कि कारण क्या है। फिर आवाज आई, अब अधीर हो चुकी थी। तुरंत माँ के समीप गई और नतमस्तक होकर सोचने लगी, क्या भूल हुई, क्या भूल हुई। अंतरात्मा जागी, ध्यान लगाया, क्या गलती हुई। तो याद आया माँ के मंदिर में गई थी, प्रसाद नहीं चढ़ाया, रुपए चढ़ा दिए। माँ क्या रुपए खाएगी? ओ यही भूल है, मैंने माँ को रुपए चढ़ा दिए। माँ तो भाव की भूखी है, अंदर से आवाज आती है और उसी समय आत्मा में माता साक्षात्कार होता है। माँ कहती है, क्या भोजन में तुम धन पाती हो? भोग भोग होता है, भोग का स्थान धन कदापि नहीं ले सकता। धन से भोग आता है, लेकिन भोग का मूल्य धन कभी नहीं दे सकता। अन्न की भूख अन्न से मिटती है। तुम मेरी प्रिय हो, प्रिय ही रहोगी। जिस प्रकार तुम्हारा प्रेम मुझसे है, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरी सदा ममतामयी छाया तुम पे विद्यमान है। अतः मुझे निर्जीव मत समझो, मुझे सजीव समझो, मुझे सजीव समझो। मैं तुम्हारी अंतरात्मा में वास करती हूँ। जिस प्रकार तुम्हें जल पीकर तृप्ति होती है, अन्न की भूख से तुम्हारी क्षुधा शांत होती है, अन्न से तुम्हें तृप्ति मिलती है, उसी प्रकार अन्न की जगह अन्न ही होना चाहिए। भोग की जगह लक्ष्मी, रुपए, नोट नहीं होने चाहिए। तुम मेरी परम प्रिय हो, मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ। अतः इसका ध्यान रहे। सौभाग्यवती भव, सुखी भव, अखंड सौभाग्यवती भव।
जय दादी की, जय दादी की, जय दादी हो, जय दादी की, जय दादी की, जय दादी की, जय दादी की हो, जय दादी की। हे माँ, जिस प्रकार से मेरी भूल का एहसास करवाया आपने, उसी प्रकार से आज आपने ये प्रमाण दे दिया कि आप मेरे हृदय में, मेरे घर में, मेरे संसार में, मेरी गृहस्थी में उपस्थित हो। आपकी सदा ही जय, सदा ही जय, सदा ही जय। बोलिए बोलिए सभी दादी की, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सर्व सुखदायिनी मैया वरदायिनी, सर्व सुखदायिनी मैया वरदायिनी, हे माधोरी सती तू ही जगतारिणी, हे माधोरी सती तू ही जगतारिणी। हे माधोरी सती, जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन कराकर, दर्शन देकर, क्षमा प्रार्थना कर कर जिस प्रकार अपना प्रेम, अपनी भक्ति प्रदान की है, उसी प्रकार सबका कल्याण करना माँ, हम पर सदा अपनी चुनरी की छाया करती रहना, यूं ही आती रहना, यूं ही आती रहना, यूं ही आती रहना। बोलिए फतेहपुर वाली मैया की, जय हो। बोलिए नाथुराम जी महाराज की, जय। बोलिए सती दादी की, जय। सच्चे दरबार की जय। भैया भाभी एक बार सब परिवार खड़े हो जाए, दादी जी समझ। और ये आपको बता दूं, ये जो प्रत्यक्ष कथा हम लोगों ने आज आपके सामने प्रस्तुत की है, ये कहीं और की नहीं, ये इसी परिवार की है। इन्होंने मना किया था लेकिन रहा नहीं गया, न ये रुक पाए न हम लोग रुक पाए। और सच में दादी का पर्चा दादी पल में देती है। हम लोग तो बहुत बार देखते हैं फतेहपुर से बिना पूजा के मावस की हमारे एक भैया है निकल आए, अर्जेंट काम आ गया था। जयपुर आने पहले गाड़ी 5 बार उल्टी खाई, गाड़ी चकनाचूर हो गई, भैया रह गए। उसके बाद से उन्होंने प्रण कर लिया कि जब भी फतेहपुर आऊंगा मावस के दिन दादी की पूजा करके ही घर जाऊंगा। ये हम लोगों ने आंखों से देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। और आज की जो ये चर्चा थी, पर्चा था दादी का, प्रत्यक्ष प्रमाण है और इनके ऊपर ही घटित है। एक बार जोरदार जयकारा। और दादी जी का शील कृपा इस परिवार पर बनी रहे, ऐसे जयकारे के साथ बोल फतेहपुर वाली मैया की, बोल श्री धोली सती दादी की। जिस पे बीतती है वही समझता है। गत वर्ष 2020 यूं ही घर में बैठे थे, कोरोना आ गया था, करे तो करे क्या, चलो भगवान के भजन गाते हैं। भजन कितने गाऊंगी, मंगल रोज रोज कर नहीं पाऊंगी बिना साज के, करूं क्या, बार बार ध्यान भटके। किताब ली हाथ में, मंगल पाठ तो बहुत बड़ा है, एक अध्याय रोज करूंगी 5 दिन लग जाएंगे, सब भाग जाएंगे। लाइफ का जमाना है, बोर करा लाग रही है, बोर करा लाग रही है। अब 6 महीना मन का करवाया माई ने, ये कृपा जैसे मुझ पर
और इस परिवार पर है, आप सब पर भी बनी रहे।